देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन ये बिछाई जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के किरंदुल से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक लगभग 450 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब स्लरी पाइपलाइन है क्या, ध्यान समझना। इसमें योजना क्या है पाइपलाइन की, लौह अयस्क का चूर्ण बना करके उसको लौह अयस्क के चूर्ण का पानी के घोल के रूप में प्रेशर से प्रेषण करना। उसका मतलब समझिएगा, हमारे जो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिला में जो बेलाडीला की पहाड़ी जहां पे बचेली और किरंदुल दो आयरन ओर के माइंस है, और आप सभी को पता होगा कि ये जो आयरन ओर है एनएमडीसी का उत्खनन करती है और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पारादीप बंदरगाह में, और पारादीप बंदरगाह के माध्यम से जापान एक्सपोर्ट होता है हमारा आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, काफी समय लगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले डिले को कम किया जा सके, उसके समय को कम किया जा सके, इसलिए बिछा जा रहा है देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन। ठीक, कौन बिछा रहा है? एनएमडीसी। एनएमडीसी जो है ये मेकॉन एक कंपनी है, मेकॉन के सहयोग से देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन बिछा रही है। इसमें जो लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर जो उत्खनन करके निकाला जाएगा उसे महीन चूर्ण में बदला जाएगा। ठीक है, उसको जो चूर्ण में कन्वर्ट किया जाएगा, चूरा किया जाएगा, फिर उसको पानी का घोल बनाकर पाइपलाइन के अंदर पंप के माध्यम से एकदम हाई प्रेशर पर भेजा जाएगा, जो सीधा निकलेगा कहां पर, विशाखापट्टनम में, और वहां से बंदरगाह के रास्ते वो चला जाएगा सीधा आपका जापान एक्सपोर्ट होगा और भी अन्य देशों में उसे निर्यात किया जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है, वैसे आप देखेंगे बस्तर वाला जो क्षेत्र है वहां पे घाटी वाले रास्ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काफी समय लगता है, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार सड़कें खराब होती है, कई बार कुछ एक्सीडेंटल कारण से सही टाइम पर आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। तो पाइपलाइन बिछा जा रहा है यानी कि बिना किसी इंटरप्शन के यहां से लौह चूर्ण आपके किरंदुल से डाले तो सीधा विशाखापट्टनम में मिले, पानी में लौह अयस्क के चूर्ण को घोल करके लगभग 450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछा जा रहा है। किसके द्वारा? एनएमडीसी के द्वारा। एनएमडीसी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मेकॉन के सहयोग से इसे बिछा रही है। लगभग 2200 करोड़ की लागत से यह पाइपलाइन बिछाई जाएगी, स्लरी पाइपलाइन। ठीक, उद्देश्य क्या है? लौह अयस्क को जल आधारित माध्यम यानी कि स्लरी का मतलब जल आधारित माध्यम से सस्ते और तेज तरीके से बंदरगाह तक पहुंचाना, इस आपके पाइपलाइन बिछाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। समय सीमा तय किया गया है कि वर्ष 2027 तक ये जो आपका पाइपलाइन है ये पूर्ण हो जाएगा। इसको पूर्ण करने की योजना है वर्ष 2027 तक। अब एक चीज को ध्यान देना, देखो यहाँ पे आपको इमेज दिखा रहा हूं और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, उसको ध्यान समझना। वर्तमान में देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन दंतेवाड़ा के किरंदुल से प्रारंभ होकर के सुकमा के रास्ते उड़ीसा राज्य से होकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाती है। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है समझना, देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन लगभग 450 किलोमीटर लंबी हमारे छत्तीसगढ़ में ही उसे बिछाया जा रहा है, और इससे पहले भी देश का सबसे लंबा स्लरी पाइपलाइन हमारे छत्तीसगढ़ में ही था। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है समझना, वर्तमान में देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन दंतेवाड़ा के किरंदुल से प्रारंभ होकर के इसका जो रूट है वो समझना, सुकमा के रास्ते उड़ीसा राज्य से होकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाती है। 267 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी एसआर ने किया था। एसआर, अभी ये पाइपलाइन कौन बिछा रहा है? एनएमडीसी। और जो पहले जो पाइपलाइन बिछा हुआ इसका निर्माण किसने करवाया था? एसआर कंपनी ने करवाया था। ठीक है, 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल के अधीन है। ठीक, तो जब ऑलरेडी 267 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन यहां पर बिछा हुआ है तो दोबारा 450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब यहां पे ध्यान देना, ये जो पाइपलाइन बिछा रहा है कौन बिछा रहा है? एनएमडीसी बिछा रहा है। और एनएमडीसी का अपना खुद का एक स्टील प्लांट है, नगरनार स्टील प्लांट। नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना किसने की है? एनएमडीसी ने की है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएमडीसी जो कि लौह अयस्क उत्खनन का कार्य भी कर रहा है और नगरनार स्टील प्लांट भी उसका है। तो अपने नगरनार स्टील प्लांट में लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए वह यह पाइपलाइन बिछा रहा है। यानी कि देखो अब ध्यान देना, 267 किलोमीटर जो एसआर कंपनी ने पाइपलाइन बिछाया था वो किरंदुल से होते हुए सुकमा के बाद इधर आपका विशाखापट्टनम पहुंच रहा था। ठीक, लेकिन अभी जो नया पाइपलाइन बिछा जा रहा है वो किरंदुल, तोकापाल, जगदलपुर, जयपुर, कोरापुट, आपका दमन जोड़ी से होते हुए विजयनगर होते हुए विशाखापट्टनम जाएगा। यानी कि बस्तर के नगरनार में मौजूद है आपका एनएमडीसी का स्टील प्लांट। पाइपलाइन बिछाया जा रहा है क्यों? ताकि उसको जो है आपके विशाखापट्टनम से होते हुए बंदरगाह के रास्ते पहुंचाया जाए, जापान एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन बीच में आ रहा है नगरनार स्टील प्लांट, तो नगरनार स्टील प्लांट में भी लौह अयस्क की आपूर्ति करते हुए ये आगे बंदरगाह के माध्यम से एक्सपोर्ट हो जाए, इसलिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है।